Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. What is the future of your relationship? आप किसी भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हो सकते हो. ये रीडिंग आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हो, एज इन यू टू आर मैरिड टू ईच अदर, और यू कैन बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप, लिव इन ऑन एंड ऑफ, कैजुअल रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, क्रश, जो भी है. बट वॉट एवर द सिचुएशन इज, आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो, इधर फिजिकल सेपरेशन या इमोशनल सेपरेशन और मेंटल सेपरेशन, साइकोलॉजिकल सेपरेशन, social separation, intellectual separation, spiritual separation, any kind of separation, and things are not really going right in your relationship. So अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, सब कुछ सही होगा या नहीं होगा, क्या करना है, so this reading might be for you. Again, a collective reading, so take what resonates, leave the rest. Timeless reading जब भी आप देखोगे तो resonate करनी होगी तो ये कर जाएगी आपके साथ. And gender neutral reading because energies don't stick to a particular gender. But before I begin, I have to protect my energy because this is a public platform and sober souls के साथ साथ बहुत सारे energy vampires भी भटकते रहते हैं. So I don't want them in my life, online and offline. So here it is. All harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. पीपल ये भूल जाते हैं कि जिनके पास एक बुद्धा हार्ट होते हैं उनके पास डीमन हैंड्स भी होते हैं. किलर्स कैन नेवर बी हीलर्स बट हीलर्स कैन इजीली बी किलर्स. वैसे भी हीलर्स लोग किल ही करते हैं. दे किल योर सॉरोज, दे किल योर पेन, डिजीजेस, वॉट एवर इज बॉदरिंग यू. सो या यू शुडंट फॉरगेट दैट. यू मस्ट नॉट मेस विथ हीलर्स. सो बिकॉज यू डोंट नो हु हैज देयर बैक. क्योंकि एक हीलर जितना देव की होती है या होते हैं उतना ही दानव के भी होते हैं. बुद्धा हार्ट, डीमन हैंड्स. Anyway, so let's start with our reading. I'll take 3 cards from 2 decks each and see what comes up. So अपने और अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, doesn't matter. मेरे cards एनर्जी पिक कर लेंगी. If your energy is compatible to mine, your energy will automatically be coming in my cards. Otherwise, not. First card आ गया. Second, third. Okay. Bottom of the deck is peace और उसके नीचे आया है time और उसके नीचे आया है trapped. So these are the bottom of these are the overall energies. Peace, balance, harmony, friendship, trapped, stuck, tied down, captive, time, waiting, cycles, moments. So I think this sums up your life right now and in future also. So starting बड़ा ही positive note पे हुआ है. Yes, there will be a balance in relationship, but right now you are trapped, you or your person is trapped in some situation or the other and it will need time. However, details देखते हैं बाकी के 3 कार्ड से. पहले आया था लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग. क्योंकि मैं ये आपके और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जी पिक कर रही हूँ तो यस, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हो, मे बी इन डिफरेंट वेज, बट यस यू टू आर. अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या फिर आपसे मिलना नहीं चाहते, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं है. He or she is also wanting to communicate. अब किस तरह का communication I don't know, but जिस तरह आप भी उनको उनकी आवाज़ सुनने के लिए या उनको देखने के लिए तरस रहे हो, वो भी चाहते हैं आपसे मिलना. However, I feel that the craving on your side is more intense than your person's side. Next card that came is heart fog, mixed signals, blocked emotion, messed up. So इसमें ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी आई है. तो अभी उस आपके पार्टनर को ना कभी कुछ अभी उनका पूरा हार्ट एकदम फॉग्ड हो रखा है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. आई थिंक वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी दे रहे हैं. कभी आपको लव बॉम्ब करते हैं या फिर कभी एकदम कोल्ड हो जाते हैं, या फिर कभी जब आप थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश करो या उनको थोड़ा भाव देना कम कर दो तो वो ऐसा कुछ स्टेटस या ऐसा कुछ स्टोरी या ऐसा कुछ पोस्ट डाल देते हैं, क्रिप्टिक पोस्ट, क्रिप्टिक मैसेजेस, जैसे कि आपको ऐसा लगे कि
मे बी ही और शी इज मिसिंग यू, और जैसा वो दिखा रहा है कोल्ड वैसा वो नहीं है. सो बेसिकली ही इज गिविंग, ही और आई स्टिक टू ही शी अपने हिसाब से फिक्स कर लो. ही इज गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स जो आपको और कंफ्यूज कर रही है. और आई थिंक आप भी थोड़े से, आपका भी थोड़ा हार्ट फॉग हो रखा है. आप भी ये तय नहीं कर पा रहे हो कि इस रिलेशनशिप को छोड़ना है या यहाँ स्टे करना है. आप दोनों का ही इमोशंस बहुत ब्लॉक्ड है इस वक्त. मिलना चाहते हो, बहुत कुछ एक दूसरे से कहना चाहते हो, पर कहना नहीं चाहते हो. इट्स लाइक नो, आई डोंट वांट टू. और बहुत मेस्ड अप हो अपने अपने लाइफ में. आप अपने लाइफ में रायता फैला के रखे हो. आपके पर्सन तो एकदम पॉटी करके रखा है चारों ओर, लूज मोशन एंड लूज मोशन. सो उनको तो डायरिया हो गया है. सो आई थिंक यू बोथ ऑफ योर लाइफ, इसीलिए ये बॉटम ऑफ द डेक वो टाइम आया था कि यू बोथ नीड टाइम फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि एक साथ अगर आप लोग रहोगे ना तो और चीजें मेस्ड अप हो जाएगी. क्योंकि अनहील्ड दो लोग अगर एक साथ रहे तो it never makes sense. It never, that relationship goes nowhere. It becomes a toxic loop for both of you. दोनों ही एकदम ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड एनर्जी में ऑलरेडी आप लोग हो और आ जाओगे, एक दूसरे के साथ आ जाओगे. ये तो अलग अलग ट्रैप्ड हो. आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने लाइफ में ट्रैप्ड हो, वो अपने लाइफ में ट्रैप्ड है. हाउएवर आई फील दैट आपके पर्सन ज्यादा ट्रैप्ड है अपने लाइफ में. ऐसा कुछ देयर इज समथिंग इन योर पर्सन्स लाइफ जो वो किसी से नहीं शेयर कर रहे हैं, किसी से नहीं. इवन इफ ही और शी इज विद अ थर्ड पार्टी और इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसके साथ भी वो शेयर नहीं कर रहा है. कुछ नहीं, जस्ट ब्लॉक्ड एनर्जी है, टोटली ब्लॉक्ड एनर्जी. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फैंटेसी, विच अगेन confirms that longing and craving वाला कार्ड. डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइजिंग. आप दोनों ही एक दूसरे को फैंटेसाइज कर रहे हो, बहुत कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हो, मेक बिलीव सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में. स्पेशली आपके पर्सन की तरफ है. आपके पर्सन बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं कि ऐसा हो, ये होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. मैं सेकंड डेक से और 3 कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं कि सेम चीज आता है या नहीं. इंटरकनेक्टिंग कोई एनर्जी आता है ना या नहीं. इस डेक से तो पॉजिटिव ही आया है. आप दोनों ही 3 कार्ड्स आए, बट यहाँ एक कार्ड ना एकदम फ्लिप कर गया. चैलेंजेस. आई थिंक आई टेक इट एज द बॉटम ऑफ द डेक. या challenges. This is the overall energy. Again, interconnecting energy आ गया है क्योंकि वहाँ था balance, trapped and time. That was the underlying energy of the last deck. और इस deck का भी है challenges. So there are a lot of challenges in your life as well as your person's life. Especially मैं अगर आपके person के लिए कहूँ तो वो अपने इनर हीलिंग पे वर्क करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं फॉर मेनी रीजंस. वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. हर्ट फॉग. ऑल्सो योर पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन टू कम टूवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू. वो आई टोल्ड यू ना कि उस डेक में भी यही एनर्जी आया था. बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं आपके पर्सन अपने दिल में, अपने दिमाग में. क्या करूँ तो अच्छा होगा, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छा होगा. सो ही इज ऑन अ वर्ज ऑफ मेकिंग he is trying to make a decision but he is not being able to because of heart fog. Again, so caution. आपके पर्सन बहुत केयरफुली अभी स्टेप कर रहे हैं. ही इज नॉट ट्राइंग टू हरी अप थिंग्स. baby steps. He wants to take baby steps. He is very careful. I think last time कुछ बहुत खराब हुआ था आप दोनों के बीच, या फिर उनके जब आप दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता, थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी सिचुएशन को अफेक्टेड हुआ था या थर्ड पार्टी को पता चल गया था. सो आई थिंक बहुत इट्स लाइक शिट हिटिंग द रूफ. तो ऐसा कुछ हो गया था. तो और आप और आपके पर्सन दोनों ही लाइन क्रॉस कर गए थे. आप दोनों जिस तरह आप दोनों लास्ट फ्यू इंटरैक्शंस जिस तरफ जा रहा था. सो आई थिंक इट वाज टोटली अ मेहेम, टोटली क्याओस, कंफ्यूज्ड एनर्जी आप दोनों का ही था. and it was kind of a destructive energy instead of a creative energy, nurturing energy. So इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही केयरफुली मूव करना चाहते हैं. फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क.
ओके वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। आई थिंक आपके पर्सन ये हेवीली स्टॉकिंग एनर्जी है। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऑफलाइन आपके बारे में बहुत चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो सब पता नहीं चलता है। अगर आप एक हैप्पी फोटो पोस्ट भी कर देते हो तो उसके पीछे क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में हैप्पी हो, नहीं हो, मूव ऑन कर चुके हो, याद करते हो, नहीं करते हो। तो लॉट्स ऑफ क्या हो रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रही है, कोई मेरे ऊपर कोई बदला तो नहीं लेना चाहती, ये वो। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, बहुत ओवरथिंक, बहुत ओवर एनालाइज, खुद को लाइक अभी नहीं करना है अपने आप को ओवरवर्क, बट योर पर्सन इज एक्चुअली इन अ वेरी एंशियस एंड स्ट्रेस्ड आउट एंड बर्नड आउट एंड एग्जॉस्टेड एनर्जी। साइकिल्स, fate, karma, something ending, something beginning, yeah, making a decision, time, balance, interconnecting, बहुत सारी एनर्जीज है। सो यस, ये जो साइकिल चल रहा था ना, आई वॉज टेलिंग यू ना, इट वॉज अ कार्मिक लूप। आई थिंक योर ट्रैप्ड का ये एनर्जी आया है। आपके पर्सन कोई कार्मिक लूप में ट्रैप्ड है, जहां से वो निकल नहीं पा रहे थे, पर अभी वो कार्मिक साइकिल वो खत्म करने वाले हैं। आई मीन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, लाइक वो अगर नहीं भी चाहेंगे खत्म करना तो उनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यही फेट है, यही डेस्टिनी है। अगर उनको लगता है कि मेरे साथ अगर वो उनको थर्ड पार्टी को छोड़ना होगा। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब। जो भी थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर, जो भी है, जो भी है, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन के साथ ये जो थर्ड पार्टी है, इसका बस एक कार्मिक कनेक्शन है, और दे बोथ आर इमोशनली कोडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, which is not a right thing. We have to be emotionally independent, otherwise it's not a healthy relationship. So they both are in a toxic relationship, they both are trapped in that relationship. तो ये साइकिल ऑन एंड ऑन चल रहा है, पर अभी ये साइकिल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और आपके पर्सन अगर आप, एंड इट इज इंडिपेंडेंट कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहे ना चाहे, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना चाहे ना चाहे, डजंट मैटर, द यूनिवर्स इज गोइंग टू एंड इट। उनका चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। सो योर पर्सन इज डेस्टिन्ड टू यू, दिस इज अ फेटेड कनेक्शन। सो योर पर्सन's connection with the third party is going to end, and that ending is going to be very abrupt. जब आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी, तीनों में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, ये एंड हो चुका होगा, और एक न्यू बिगिनिंग तो आने वाली है, क्योंकि वहां भी लॉन्गिंग का कार्ड आया है। एंड या सो अगर न्यू बिगिनिंग मैं देखूं तो ये आपके साथ ही होने वाला है, क्योंकि सीन में कौन है, आप हो और थर्ड पार्टी है। तो अगर थर्ड पार्टी के साथ एंड हो रहा है और तो आपके साथ, और वैसे भी मैं आपके लिए ये रीडिंग देख रही हूँ, तो ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। बट नो इज इट्स नॉट द राइट टाइम। अगेन वो टाइम का कार्ड आया था कि अगर आप बहुत हड़बड़ी में हो, अभी आप भी बहुत एंग्शियस एनर्जी में हो, आपको हमेशा लग रहा है कि क्या हुआ, अभी मेरा मर्द या मेरी औरत मेरे से बात क्यों नहीं की, इतने दिन हो गए, 20 डेज हो गए, 30 डेज, अरे 20 डेज 30 डेज छोड़ो, लोगों का तो साल बीत जाता है अब कार्मिक साइकिल एंड करके एक नया सोल जर्नी स्टार्ट करने में। सो यू आर बीइंग वेरी इम्पेशेंट, बट द कॉस्मोस इज टेलिंग यू, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, डोंट हरी थिंग्स अप, बिकॉज इस वक्त आपके पर्सन आपसे ज्यादा मेच्योर्डली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। आपके पर्सन बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, ताकि कोई गलती ना हो। So he or she is taking his or her own sweet time. वो बहुत ही पेशेंटली, मच्योर्डली चीजों को हैंडल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बस आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप इम्पेशेंट मत हो। अभी लेक्चर टाइम, बिफोर आई राउंड अप दिस रीडिंग। यू नो व्हाट, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हम दोनों में ही होते हैं। शिव शक्ति हम दोनों में नहीं, मैस्कुलिन और फेमिनिन ये दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर होते हैं। ईड़ा पिंगला नाड़ीज, शिव एंड शक्ति। सी शिव शक्ति, इसका बाहरी मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स एज अ डेटी, एज डेटीज वी ऑल वर्शिप, बट फॉर मी शिव एंड शक्ति आर एनर्जीज, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। So you need to balance that. See, जो शिव विष पान कर सकता है वही शिव समाधिस्थ हो सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं, वही शिव तांडव भी करते हैं। सिमिलरली जो शक्ति विष पान किए हुए शिव को
हील करके वापस हेल्थ में हील कर सकती है, वही शक्ति असुरों का विनाश भी करती है। एक फोन आया था, सो आई जस्ट डिस्कनेक्टेड। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस वक्त क्या करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट सिंकिंग, बैलेंसिंग, ग्राउंडिंग ऑल्सो। अगर मैं देखूं कि हाउ दिस शिव एंड शक्ति आर इंटरकनेक्टेड, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं शिव शक्ति को अर्धनारीश्वर रूप में पूजती हूँ। सो जब जब शिव का यानी आपके मैस्कुलिन एनर्जी का अपमान होता है, आपके एफर्ट्स, आपके एक्शंस का गलत इस्तेमाल किया जाता है, आपका अपमान, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को अपमान किया जाता है, जब जब शिव का अपमान होता है, तब तब शक्ति, द फेमिनिन एनर्जी गोज इनटू सेल्फ इमोलेशन, अग्नि स्नान। दैट अग्नि स्नान इज symbolic to the intense mental and physical breakdown, that depression, that anxiety, पूरे सर में आग जल रहा है, मन में आग जल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आग के ऊपर बैठी हूं। एंड व्हेन जब जब सती सेल्फ इमोलेशन के लिए जाती है, जब जब फेमिनिन एनर्जी डिस्ट्रक्टिव मूड में चली जाती है, तब तब शिव, द मैस्कुलिन एनर्जी, स्टार्ट्स डूइंग तांडव, chaos, confusion, destruction। और एक सुदर्शन चक्र को आना पड़ता है देहच्छेद, सती के देहच्छेद के लिए। सुदर्शन चक्र, कॉर्ड कटिंग। विष्णु सुदर्शन, नारायण सुदर्शन चक्र, कॉर्ड कटिंग। जिसके बाद सती के देहच्छेद के बाद शिव ने क्या किया था, समाधि में चले गए थे। दैट इज द हीलिंग पीरियड, that is very essential to do a cord cutting from the chaos you are in and slip yourself into hibernation, slip yourself into that hermit mode so that you get time to heal। जब we need सब कुछ ऐसा ओवरनाइट कुछ हील नहीं होता है ना। हमारे बॉडी, हमारे माइंड को भी कोई भी कट हो, उसको भी हील करने के लिए टाइम, अगर हमेशा ऐसे करते रहोगे तो वो कट कभी हील नहीं करेगा। एंड ओनली व्हेन शिव मैस्कुलिन एनर्जी वेंट टू समाधि, तब तक समाधि में रहे जब तक सती वॉज नॉट रीबॉर्न। दैट इज योर फेमिनिन एनर्जी डजंट अंडरगो अ रिन्यूअल, रिजुविनेशन। जब तक आपकी फेमिनिन एनर्जी हील करके फिर से वापस नहीं आती है, द मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन हैज टू स्टॉप। सो masculine energy is all about action, feminine energy is all about reception, receiving mode, grounding, balancing mode, balance का कार्ड आया है। so it is all interrelated। masculine energy hurt होती है तो feminine energy भी डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं। फेमिनिन एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होता है तो मैस्कुलिन एनर्जी तांडव करने लगते हैं। then there has to be a cord cutting and a healing period, जिसके बाद फेमिनिन एनर्जी फिर से हील होके वापस आती है और मैस्कुलिन एनर्जी का भी ध्यान से वो बाहर आते हैं, हीलिंग मोड पे आते हैं। और जब दोनों ही हील करते हैं तब शिव शक्ति का मिलन होता है। ऑल्सो दिस शिव एंड शक्ति इज विद इन यू। और जस्ट रिमेंबर वन थिंग, what is going inside you outside is just a mere manifestation of that। so बाहर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप जिस तरह मैनिफेस्ट कर रहा है, मेल फीमेल का या फिर जो भी है, मेल हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। सो बाहर मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का जो भी झोल चल रहा है, आपके अंदर एक्चुअल में वही झोल चल रहा है। सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर बाहर सब कुछ ठीक करना है, अगर वो बाहर का जो इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है उसके साथ सब कुछ ठीक करना है, अपना फ्यूचर ठीक करना है, तो पहले अपने अंदर का जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जो शिव और शक्ति में तोलपाड़ चल रहा है, उसको शांत करो, उसको हील करो। जितना खुद को हील करोगे उतना, जितने बाहर अंदर की शिव शक्ति को हील करोगे, बैलेंस में लाओगे, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा करोगे, तभी
आप ये टेक्निकल एरर हो जाता है, कोई मेरा ये बुढ़ा वाला फोन है तो जब भी कोई फोन कॉल आता है तो उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो ये एक बार लाइट कम हो जाती है, एक बार बढ़ जाता है. आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट. सो प्लीज बेयर विथ मी. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप बाहर अपने पर्सन के साथ अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर सब कुछ ठीक करो. जो भी अगर आप थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जाओ, देखो, और आपको अजीब लगेगा. यू नो, यू विल बी सरप्राइज, यू विल एक्चुअली गेट गूज बम्स जब आप रिलेट कर पाओगे, व्हेन यू विल बी एबल टू जॉइन द डॉट्स कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में जो गड़बड़ी हो रहा है ना, वो एक्चुअली आपके अंदर भी हो रहा है. आपके अंदर का ही वो मैनिफेस्टेशन बाहर है. इट इज जस्ट अ स्क्रीन प्ले आउट देयर ऑन द एग्जिबिशन की तरह. एक्चुअल चीज तो अंदर चल रहा है. वो बल्ब बाहर जल रहे हैं पर एक्चुअली ट्रांसफार्मर तो यहाँ है. सो ट्रांसफार्मर को अगर ठीक करते हो, ट्रांसफार्मर का अगर जितना भी लूज कनेक्शंस है, शॉर्ट सर्किट्स है, जो भी फ्यूज का प्रॉब्लम है, वो अगर ठीक करते हो तो बाहर की बत्ती ऑटोमेटिकली अच्छे से जलेगी. सो वर्क ऑन योर सेल्फ. कैसे करोगे रेमेडीज? डोंट आस्क मी, बिकॉज आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है. सो इफ यू रियली want to heal yourself, you can. मैंने किया है, मैं कर रही हूँ अभी भी खुद को, तो आप भी कर सकते हो. तो गूगल, गो टू यूट्यूब, सी whatever, और अपना कर्मा सही रखो. आई थिंक कर्मा क्लेंजिंग से ज्यादा कोई रेमेडी काम नहीं करती है. इस वक्त, हर वक्त एक संचित कर्मा होता है, प्रारब्ध होता है, आगामी होता है. आज अभी अगर 1 बज रहा है तो वो 1 बजे कभी ना कभी वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों होते हैं. सो वर्क ऑन योर, जो हो गया, जो फिक्स कर्मा के ऊपर आपका कोई हाथ नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर अभी जो कर्मा आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, अभी जो आप कर रहे हो उसको सही रखना, ये आपके हाथ में है. सो वर्क ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, ब्रिंग योर शिव शक्ति टू बैलेंस, हील योर शिव शक्ति. आउटवर्ड जो भी आपके पर्सन के साथ है, सब कुछ सही वक्त में ठीक हो जाना है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, चीजें आपके फेवर में आएगी, ओनली इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ. स्टे हील्ड, स्टे ब्लेस्ड. बाय.